हेलो स्टूडेंट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो पहले समझते हैं चुंबक क्या है। चुंबक वह पदार्थ जो लोहे तथा लोहयुक्त वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। जो लोहे अथवा लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है वह क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। जैसे आपका इस्पात हो, कोबाल्ट हो गया, निकिल के टुकड़े हो गए, तो ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। अब चुंबक देखिए दो प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक मतलब जो हमें प्रकृति में पाया जाता है, और कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक चुंबक देखते हैं, ऐसे चुंबक जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होता तथा उनका आकर्षण शक्ति अथवा चुंबकत्व बहुत कम होता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट। प्राकृतिक चुंबक वो चुंबक हैं जिनकी कोई आकृति निश्चित आकृति नहीं होती है तथा उनमें जो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षण करने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। वे होते हैं क्या? आपके प्राकृतिक चुंबक। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या? मैग्नेटाइट हो गया। और दूसरा आपका है कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया जाता है। ऐसे चुंबक जिनकी आकृति निश्चित होती है और इनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता है, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये चुंबक ऐसे होते हैं जिनकी इनकी आकृति निश्चित होती है और इनमें किसी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। ये आपका एग्जाम्पल में जैसे हो गया आपका दंड चुंबक, नाल चुंबक और क्षण चुंबक हो गया आपका। अब देखते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के गुण देखिए, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक यन होता है और क्या होता है? यस। एन मतलब होता है नॉर्थ पोल, एस मतलब होता है क्या? साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और क्या? दक्षिणी ध्रुव। और समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव, समान ध्रुव मतलब यदि ये मान लीजिए इस चुंबक का ये यन है और इस चुंबक का क्या है? इसका भी यन है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे से मतलब ये दूर भगते हैं। और आपका हो गया जैसे मान लीजिए आपका असमान ध्रुव। असमान ध्रुव मतलब एक मान लीजिए चुंबक ये है, आपका ये यन है और ये क्या है? यस है। और दूसरा चुंबक आपका यहाँ पे आपका ये क्या है? आपका यस है और ये क्या है? यन है। यानी इस चुंबक का नॉर्थ पोल है और इस चुंबक का क्या है? साउथ पोल है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबक का क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सके उसे क्या कहते हैं? उस चुंबक का चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण देखिए, आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या गुण? यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चुंबक के बाहर इनकी दिशा यन से यस यस की ओर होती है, यानी नॉर्थ से क्या होती है? साउथ। और अंदर साउथ से क्या होता है? नॉर्थ। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये क्या है? इसका साउथ पोल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर नॉर्थ से किधर चलती है? साउथ। नॉर्थ से क्या चलती है? साउथ। और अंदर साउथ से किधर चलती है? नॉर्थ की तरफ। किधर चलती है? आपका नॉर्थ की तरफ। ये होता है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो है बाहर मतलब नॉर्थ से साउथ चलती है और अंदर साउथ से किधर चलती है? नॉर्थ। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय बल रेखाएं मतलब यदि एक चुंबक बल रेखाओं की दिशा इधर है और ये ऐसा नहीं हो सकता है, दूसरे का इधर ऐसा नहीं हो सकता। यदि काटेगा तो कटान बिंदु पर इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा होगी दो होगी। इसके कारण इसकी दिशा इधर होगी और इसके कारण क्या? इसकी दिशा ऐसे भी, ये असंभव है, ऐसा होने वाला नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास ध्रुवों चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों के पास 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 होती है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो ध्रुव होता है, जैसे आपका साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो इनमें ध्रुवों के पास यह पास पास होती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं पास पास है, यहाँ पे देख रहे हैं आप सारी जो ध्रुवों के पास क्या है? ये बल रेखाएं क्या है? पास पास हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल के पास में और साउथ पोल के पास में देख रहे हैं जो बल रेखाएं हैं पास पास होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाओं की सघनता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की मापक है। जैसे आपका मान लीजिए ये आपका चुंबक है, नॉर्थ पोल और क्या है? साउथ पोल। तो यहाँ पर आपकी बल रेखाएं कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे भी ऐसी होगी। तो क्या होता है कि इनकी डेंसिटी यानी बल रेखाओं की जो डेंसिटी है, घनत्व, इनके
चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की क्या होती है, माप होती है। यानी जितना ये बल रेखाएं जितनी घनी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, उतनी अधिक होती है, जितनी घनी होती है। इसलिए ध्रुवों के पास में जो बल रेखाएं बहुत पास पास होती है, और इसी कारण यहाँ पर इसकी प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। देख रहे हैं यहाँ पे बहुत जो पास पास है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, पास पास है। तो यहाँ पे यदि आप किसी लोहे के टुकड़े के इसके पास में तुरंत क्या करता है, खींच लेता है, तो यहाँ पर इसकी प्रबलता क्या होती है, अधिक होती है। चुंबक के ध्रुवों को काट कर अलग नहीं किया जा सकता। यानी चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इनको आप काट करके कभी नहीं अलग कर सकते। मान लीजिए आपका ये चुंबक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, आपका साउथ पोल है। यदि आप इसको यहाँ से काट देंगे तो ये अलग नहीं होंगे, पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल। आप यहाँ से काट देंगे तो भी आपका हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी ये हमेशा एन और एस एक साथ रहते हैं, ये कभी बिछड़ने वाले नहीं हैं। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं। आप कितना भी इसको काट देंगे, कितनी बार काट देंगे आप, ये अलग नहीं होते हैं। कितना भी आप काटेंगे, मान लीजिए इसको हम तोड़ देते हैं बीच से, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ। यानी एस एन एस देख रहे हैं, सब में रहेगा, नहीं, ये अलग नहीं होता है।